देखिए, हम पीडीपी के सदर महबूबा जी का बड़ा एहतराम करते हैं। उसने ये जो बात कही है, वो बड़ी वायरल हो गई। 2 चीज़ें उसने साबित कर दी कि वो बहुत ही इमैच्योर है और वो मुफ्ती साहब की जगह नहीं ले सकती। मरहूम मुफ्ती साहब बहुत ही सुलझे हुए एक बहुत बड़े सियासतदान थे और मुझे याद है, मुझे अपने जो ओबीसी के बड़े लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कई बार कहा है कि ओबीसी के हुकूक जो हैं, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सल्व करे थे, लेकिन मुफ्ती साहब ने कई बार कोशिशें करी थी अपने दौर में कि इसको, जब वो बीजेपी और पीडीपी सरकार थी, तो मुफ्ती साहब ने कोशिशें करी थी कि ओबीसी को हुकूक दिए जाएँ। अफ़सोस की बात ये है कि महबूबा जी का जो ये बयान है, तो उसने अपना ही मयार गिराया है और उसने अपनी ही टाँगों पे तलवार चलाई है। उसने एक ऐसी बात बताई है जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते उसे माफ़ी माँगने के लिए, क्योंकि इसमें कोई माफ़ी है ही नहीं। बहुत ही बचगाना तरीके से उन्होंने बोला है। उनको तो काफ़ी मैच्योर होना चाहिए। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनके बाप का कद क्या है और उनकी सियासी बसीरत कितनी बड़ी थी। तो मैं कहूँगा कि ये महबूबा जी का सबसे बड़ा नुकसान है आज तक की सियासत में, जो उन्होंने वर्ड बोले हैं। रही बात ओबीसीज़ की, ओबीसीज़ के लिए हमने कई एक सालों से, जैसे आपने देखा, मैंने बहुत सारे धरने दिए श्रीनगर में जाके कि हमारे हुकूक जो हैं वो हमें दिए जाएँ। स्पेशली जो रिज़र्वेशन हमारी थी वो कहीं नहीं थी। तो पहली बार ये करा है, एलजी साहब ने करा है और होम मिनिस्टर ने, अमित शाह साहब जी ने करा कि हमको 8% दे दिया और ओएससी से ओबीसी नाम दिया। खाली इस ओबीसी नहीं है, जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ है, उसमें एसटी आती हैं, एसटी 1, एसटी 2 और एससीज़ आते हैं, ईवीएस वगैरह। हम सबों की हुकूक की जो है तर्जुमानी करेंगे, सबके हुकूक की दिफा करेंगे और कि हमको जो हुकूक मिले हैं, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, ये हिंदुस्तानी आइन के तहत मिले, ये कोई अफगानिस्तान के कानून के तहत नहीं मिले। कोई ये कहे कि इसको सल्ब किया जाए, कोई ये कहेगा इनको गलत मिला है, उसकी वो उनकी नासमझी है और यूं कहेंगे कि उनकी नालायकी है कि अगर वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी सबसे ज्यादा रहते हैं और ओबीसी के इस वक्त 27 मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट में। तो आप समझ सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ओबीसी से हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो ओबीसी से है। तो लेकिन यहां पे अगर कोई कहता ओबीसी है नहीं, तो इससे ज्यादा बदयांती, इससे ज्यादा क्या कहेंगे, बदनीति क्या और कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बट ओबीसी वालों से मेरी गुजारिश होगी और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनसे मेरी बड़ी गुजारिश रहेगी, हाथ जोड़कर मोदी बना अपील रहेगी कि वो सोए हुए ना रहें, वो जाग जाएं। मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात कहूंगा कि ओबीसी कैटेगरीज के ताल्लुक से बहुत सारे सरकारी महकमों में लोग हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वो जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से रोल अदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल अ, मस्त है। उनको इस चीज की फिक्र नहीं है, वो उनका कोई भी सपोर्ट नहीं है ओबीसी को। और जो ओबीसी के कम्युनिटीज के अंदर बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं, अच्छे लोग हैं जिनका अच्छा असर रसूख है, वो बात नहीं करते। उसमें मुझे अफसोस है। तो मैं ओबीसी कम्युनिटी को यही कहूंगा और एसटी कम्युनिटीज को, सबको कहूंगा कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपने हुकूक के लिए, बहाली के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहें और शिद्दत से खड़े रहें। किसी को बात करने का मौका नहीं दें और अगर किसी ने बात की तो उनको सख्त से सख्त जवाब दें और अपनी बात को मनवा के रखें। ये मेरा मानना है।